वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं मज़ेदार सी आइसक्रीम्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपीज़ है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इन मज़ेदार सी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आने के बाद इसमें हम लोग 1/4 कप शुगर शामिल करेंगे। शुगर शामिल करने के बाद अब आपने इसे कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहना है। आपने इसे इसलिए हिलाना है ताकि एक इसका बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। तो बस हम लोग इसका थिक होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए मिक्सचर थिक भी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा कंडेंस मिल्क है बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग साइड पे रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो आइए चलते हैं अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी फ्रोज़न थी, इससे कोई मसला नहीं होता। तो आप लोगों की भी क्रीम जो है वो फुल ठंडी होनी चाहिए, फिर ही वो अच्छे से व्हिप होती है। तो यहाँ पे चिकन पोटर मत, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्रीम जो है वो जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। जब आप लोग उसे विप करते हैं तो वो अच्छी तरह से विप नहीं होती। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, जिस बाउल में आप लोगों ने विप करनी है वो आप लोगों ने 1 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख देना है, ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अगर आप लोग ये भी स्टेप ना करना चाहें तो आप लोग इसके बाउल के नीचे ही थोड़ी सी बर्फ़ रख लें, ताकि जो क्रीम है वो ठंडी रहे और अच्छी तरह से विप हो जाए। तो बस यहाँ पे जी मैं इसे अच्छी तरह से विप करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर इतना कि जब तक ये अपनी क्वांटिटी से डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए क्रीम हमारी अच्छी तरह से विप हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे, अच्छी तरह से विप हो चुकी है, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो चुकी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कंडेंस मिल्क, जो कि हम लोगों ने अभी तैयार किया था। मैं इसमें 8 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो क्रीम है वो ऑलरेडी इतनी मीठी थी। तो आप लोगों ने अपनी क्रीम के हिसाब से ऐड करना है। अगर आप लोगों की क्रीम जो है वो अनस्वीट है तो आप लोग इसके अंदर ये सारा ऐड कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों की मीठी है तो आप लोग अपने मीठे के हिसाब से ही ऐड करें, मैंने इसमें कम ही ऐड किया था। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे अच्छी तरह से विप करूँगी ताकि कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, कि वो 1 टीस्पून ही आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। इससे आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपको ये इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, स्किप ना कीजिएगा। तो बस हम लोग इसे इतना मिक्स करेंगे कि वनीला एसेंस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी देखें आइसक्रीम का मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप लोग आइसक्रीम का मिक्सचर बनाएं तो आप लोगों ने क्रीम में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो रखनी है। आप लोगों ने ओवर बीटिंग करके क्रीम को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इतनी इसके अंदर सॉफ्टनेस जो है वो रखनी है। इससे फिर आपकी क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बनती है। तो ये टिप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप लोगों ने यहाँ पे जी एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने अपने मज़ेदार सा आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद आपने एक स्पून की मदद से ऊपर वाले मिक्सचर को अच्छी तरह से इक्वल करना है। और यहाँ पे जी अब आप लोगों ने 1 से 2 मरतबा इसे अच्छी तरह से टैप करना है, ताकि नीचे से आइसक्रीम का मिक्सचर अच्छी तरह से इक्वल हो जाए और इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे जी अच्छी तरह से टैप करने के बाद फॉइल पेपर लेंगे, अच्छी तरह से इसे कवर करेंगे, कहीं से भी इसके अंदर हवा जाने के चांसेस जो है वो ना रहे। तो अच्छी तरह से इसे सील कीजिएगा। अब बस इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 10 से 12 घंटे के बाद आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार। तो अब इसके मैं आपको स्कूप बना के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आइसक्रीम बनी थी, और इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल जो है वो नहीं बने थे। आप लोग देख सकते हैं कि आइसक्रीम स्कूप से इजीली आइसक्रीम निकल रही है। तो इसका मतलब है इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने और आपकी आइसक्रीम है बिल्कुल परफेक्ट। तो अब यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ताकि आप लोगों को बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी झटपट सी रेसिपी, और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और अब हम लोग बनाएंगे जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ।
तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक पैन में तकरीबन 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद जब दूध में बॉईल आ जाए तो उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से अब इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अब आप लोगों ने इसे इतना कुक करना है कि ये दूध जो है वो आपका थिक हो जाए, तकरीबन इसकी हाफ़ क्वान्टिटी जो है वो रह जाए। अब इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए दूध अच्छी तरह से थिक हो चुका है, इसकी क्वांटिटी भी हाफ़ हो चुकी है। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी इसे हम लोग ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक जार में तकरीबन 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज शामिल करनी है। स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 400 ml व्हिपिंग क्रीम लेनी है। फुल ठंडी होनी चाहिए। आप लोग कोई भी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर लें। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से बीट करना है, इतना कि ये अच्छी तरह से व्हिप हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए क्रीम हमारी अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। आप लोगों ने क्रीम को बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, जो भी हम लोगों ने तैयार किया था, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। मेरी जो क्रीम थी वो ऑलरेडी मीठी थी, तो इसलिए इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो कम ऐड किया। अगर आप लोगों की व्हिपिंग क्रीम जो है वो अनस्वीट है तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कंडेंस मिल्क क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसके अंदर पिंक फूड कलर जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पेस्ट से ही इतना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका था। तो अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो आप लोग थोड़ा सा पिंक फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप लोग डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्ट्रॉबेरी का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप स्ट्रॉबेरी के चंक्स ऐड कर दूंगी। बिल्कुल आपने बारीक बारीक चॉप करके स्ट्रॉबेरी के चंक्स ऐड करने हैं। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक एयर टाइट बॉक्स लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने ये मज़ेदार सा क्रीमी सा आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो ऐड कर देना है। आइसक्रीम का मिक्सचर ऐड करने के बाद अभी से हम लोग 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि नीचे से मिक्सचर अच्छी तरह से इक्वल हो जाए। तो अभी से हम लोग कवर करके ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। अगर आप लोग इसे 5 से 6 घंटे भी रखेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्रीज़ जो है वो हो जाएगी। तो इसे मैं रखूँगी तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। तो यहाँ पे जो देखिए हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार। तो अब हम लोग आइसक्रीम स्कूप की मदद से इसके स्कूप बना लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा क्रीमी और कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी आइसक्रीम बनी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनती है, तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।